हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 127 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है सबसे लंबा कौन। राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। बच्चों, आपको नीचे एक तालिका दी हुई है। इस तालिका के अंदर राघव के परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई को लिखा गया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, राघव के पिता की लंबाई है 174 सेंटीमीटर यानी कि 174 सेंटीमीटर। राघव की माँ की लंबाई है 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो राघव की दादी माँ हैं उनकी लंबाई है 153 सेंटीमीटर यानी कि 153 सेंटीमीटर और राघव की लंबाई है 136 सेंटीमीटर मतलब 136 सेंटीमीटर। और इसी तरह से राघव की जो बहन है एकता, उसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर और राघव के भाई ईशान की लंबाई है 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर। प्रश्न 1, तालिका को देखकर बताइए कि राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। बच्चों, जल्दी से इस तालिका को देखिए और बताइए कि राघव के परिवार में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है। बिल्कुल सही, राघव के परिवार में राघव के पिता की लंबाई सबसे ज़्यादा है और कितनी है 174 सेंटीमीटर। कितनी है 174 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे राघव के पिता। अगला प्रश्न है राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है। तो बच्चों, अब हमको ये बताना है कि राघव की माँ और राघव के पिता दोनों की जो लंबाई है उसमें कितना अंतर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो जल्दी से बताइए कि पिता की लंबाई है 174 सेंटीमीटर और माँ की लंबाई है 165 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल, बड़ी संख्या है 174 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटी संख्या है 165 सेंटीमीटर। तो फटाफट से इसको माइनस करके बताइए कितना आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि राघव के जो पिता हैं वो उसकी माँ से 9 सेंटीमीटर लंबे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईशान की लंबाई कितनी है। तो ईशान की लंबाई है 84 सेंटीमीटर। कितनी है 84 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी उसको 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए और कितना बढ़ना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 100 सेंटीमीटर में से 84 सेंटीमीटर को माइनस करके देखेंगे। तो बताइए कितना आएगा। बिल्कुल सही, 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए 16 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, अब आपको भी अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापना है और इस तालिका को पूरा करना है। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी लंबाई मापिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा। उसी तरह से फिर अपने पिताजी की लंबाई मापकर यहाँ पर लिखिएगा।
फिर उसी तरह से अपनी माँ की भी लंबाई मापकर आप यहाँ पर लिखिएगा और आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उनकी लंबाई को मापकर आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा देखिए, अब अपनी तालिका को देखकर बताइए। तो अभी तो हमने राघव की तालिका को देखकर बताया था। अब आपको जब इस तालिका को पूरा कर देंगे तो आपको अपनी तालिका को देखकर बताना है कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है, परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है, ये भी आपको बताना है। तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है। अगला है, अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जब आप कॉलेज जाओगे, अभी तो आप 4th क्लास में हो लेकिन अभी कॉलेज जाने में बहुत समय है, तो तब तक तो आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी लंबाई तब तक कितनी हो जाएगी और आपको ऐसा क्यों लगता है, ये भी आपको बताना है। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है बच्चों, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।